नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल आज तक के चैनल पर। मैं शहनाज भाटिया आपके मध्य फिर हाजिर हुई हूँ आज की ताज़ा खबरों के साथ। शहडोल पंचायत ने नितिन के उपचार के लिए जुटाई 1,35,000 रुपए की सहयोग राशि। हरिद्वार वृंदावन यात्रा में 85 वर्षीय कलावती का उत्साह। करोड़ों के भवन में उगी झाड़ियां, कृषि विभाग की व्यवस्था पर सवाल। पट्टा महलोग में बारिश का कहर, बुजुर्ग किसान की धान की फसल तबाह। पशु चिकित्सालय दाड़लाघाट की टीम ने आवारा कुत्तों को लगाई एंटी रेबीज वैक्सीन। जब भगवान नहीं होते उनसे भी गलतियां हो सकती हैं, अपने विदाई समारोह में बोले जस्टिस संजय करोल। मुख्यमंत्री ने होटल एवं पर्यटन उद्योग से हिमाचल के नए पर्यटन गंतव्य को बढ़ावा देने का किया आह्वान। आखिरी मौका, बीपीएल में शामिल होने के लिए पात्र परिवार 20 तक करें आवेदन। जल शक्ति विभाग में 4,000 मल्टीटास्क वर्कर भर्ती करेगी सरकार, सीएम सुक्खू। ना लिंक पर क्लिक किया ना ओटीपी बताया, मोबाइल हैंग होते ही खाते से उड़ गए 2 लाख। छात्रों ने एफडीपी तोड़ी। क्या रहेंगे सोने चांदी के दाम व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। जब समाज एकजुट होकर किसी जरूरतमंद का हाथ थामता है तो छोटी सी मदद भी बड़ी उम्मीद बन जाती है। अर्की में मानवता की मिसाल सामने आई है। विभिन्न संस्थाएं नितिन के इलाज में सहायता कर रही हैं, चाहे कोई क्यूआर कोड से सहायता कर रहा है व कई पंचायत अपने स्तर पर पैसा जुटाकर मदद कर रही है। वहीं विकासखंड कुंठार की ग्राम पंचायत पीर शहडोल के लोगों ने ब्लड कैंसर से पीड़ित 21 वर्षीय नितिन के उपचार के लिए एकजुट होकर 1,35,510 रुपए की सहयोग राशि जुटाई। पंचायत प्रधान नर्मदा की अध्यक्षता में एकत्रित यह राशि नितिन और उसके परिवार को उपचार के लिए सौंपी गई। पंचायत वासियों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार योगदान देकर संकट की घड़ी में परिवार का साथ दिया। प्रधान नर्मदा ने कहा कि जरूरतमंद परिवार की मदद करना समाज की जिम्मेदारी है। वहीं सभी पंचायत वासियों ने नितिन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। हिमाचल आज तक परिवार भी आपसे नितिन की मदद की गुहार लगाता है ताकि उस बच्चे की जान बच सके व उसके लिए पैसा जुट सके। बनोह खरहट्टी पंचायत में 100 महिला पुरुष श्रद्धालु हरिशील फाउंडेशन के तत्वाधान से 5 दिवसीय निःशुल्क हरिद्वार वृंदावन धार्मिक यात्रा पर रवाना हुए। फाउंडेशन के संस्थापक राजेंद्र ठाकुर अपने स्वर्गीय पिता हरिदास ठाकुर और माता शीला ठाकुर की स्मृति में जुलाई 2025 से यह यात्रा लगातार आयोजित करवा रहे हैं। अब तक 128 बसों में करीब 6,500 श्रद्धालु राधा कृष्ण और मां गंगा के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा के दौरान श्रद्धालु हरिद्वार में गंगा स्नान, बरसाना में राधा रानी के दर्शन, गोवर्धन परिक्रमा, वृंदावन में बांके बिहारी सहित प्रमुख मंदिरों और मथुरा, गोकुल व कुरुक्षेत्र के धार्मिक स्थलों के दर्शन करेंगे। 85 वर्षीय कलावती का उत्साह भी देखते ही बना, जिन्होंने नाच गाकर यात्रा आयोजन के लिए राजेंद्र ठाकुर और उनके परिवार का आभार जताया। राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि राधा रानी का आशीर्वाद बना रहा तो विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं और श्रद्धालुओं के लिए यह निःशुल्क धार्मिक यात्रा आगे भी चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगी। सोलन में करीब 12.5 करोड़ की लागत से तैयार कृषि भवन की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। करीब 2 साल पहले तैयार हुए उपनिदेशक कृषि कार्यालय की पिछली तरफ स्थित प्रांगण में घास और झाड़ियों का कब्जा है। किसानों को खरपतवार नियंत्रण और स्वच्छता की सलाह देने वाला कृषि विभाग अपने ही कार्यालय परिसर की घास झाड़ियों को हटाने में बेबस नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि जब विभाग अपने कार्यालय परिसर को व्यवस्थित नहीं रख पा रहा है तो किसानों को क्या संदेश दिया जा रहा है। करोड़ों की लागत से बने भवन के पीछे बदहाल पड़ा प्रांगण विभाग की सफाई व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहा है। पट्टा महलोग में खरोटा गांव में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश ने 70 वर्षीय किसान मदन लाल की पूरी धान की फसल बर्बाद कर दी। नाले में आए तेज बहाव से सुरक्षा दीवार ढह गई और पानी खेतों में घुसने से लहलहाती फसल पूरी तरह तबाही में बदल गई। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से नुकसान का मौका मुआयना करवाकर उचित मुआवजा देने की मांग की है। दाड़लाघाट में आवारा कुत्तों को रेबीज से बचाने के लिए निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया गया।
विकासखंड कुनिहार के निर्देशों पर आयोजित इस अभियान में पशु चिकित्सालय धारला की टीम ने कुल 54 आवारा कुत्तों को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मानवी चौधरी के नेतृत्व में टीम ने टीकाकरण किया, जिसमें स्थानीय लोगों और पंचायत प्रतिनिधियों ने भी सहयोग दिया। पंचायत प्रधान श्याम सिंह चौधरी और उप प्रधान हेमराज गौतम ने अभियान के लिए पशु चिकित्सालय की टीम का आभार जताया। पंचायत ने कहा कि रेबीज जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम के लिए ऐसे अभियान बेहद महत्वपूर्ण और भविष्य में भी जनहित के ऐसे कार्यों में सहयोग जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हो रहे जस्टिस संजय करोल ने अपनी विदाई समारोह में कहा कि जज भगवान नहीं होते और उनके हर फैसले का सही होना जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि न्याय करने के लिए विनम्रता बेहद जरूरी है। जस्टिस करोल ने कहा कि संविधान केवल कानून लागू करने की बात नहीं करता, बल्कि उसे न्यायपूर्ण तरीके से लागू करने की अपेक्षा करता है। उन्होंने कहा कि जज को याचिका में लिखे तथ्यों के साथ साथ मुकदमेबाज के पीछे छिपे इंसान को भी देखना चाहिए, क्योंकि उसके नुकसान और अदालत से उसकी उम्मीदों का पता केवल कागजों से नहीं चलता। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वाराणसी में फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया के 56वें वार्षिक अधिवेशन में होटल और पर्यटन उद्योग से हिमाचल के नए व अनछुए पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज का पर्यटन पारंपरिक स्थलों के साथ प्राकृतिक, स्थानीय संस्कृति, वेलनेस और ग्रामीण जीवन का अनुभव भी चाहता है। सरकार अनुभव आधारित कारवां, वीकेंड और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जबकि हर जिला मुख्यालय के आसपास हेलीपोर्ट विकसित करने की योजना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2025 में हिमाचल में 3 करोड़ 11 लाख पर्यटक पहुंचे, जबकि 2026 में जुलाई तक 1 करोड़ 6 लाख पर्यटक प्रदेश का भ्रमण कर चुके हैं। उन्होंने पर्यटन उद्योग से सरकार के साथ मिलकर हिमाचल को सुरक्षित, स्वच्छ और आकर्षण पर्यटन गंतव्य बनाने का सहयोग आह्वान किया है। बीपीएल सूची में शामिल होने के पात्र परिवारों के पास अब अंतिम मौका है। हिमाचल सरकार ने पिछले चरणों में दस्तावेज समय पर जमा न कर पाने वाले पात्र परिवारों को एक और अवसर दिया है। पात्र परिवार 20 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। खास बात यह है कि 31 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2026 के बीच जारी आय प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे। आवेदन ग्राम पंचायत, विकास खंड या एसडीएम कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। आवेदनों के सत्यापन के बाद 25 सितंबर तक अंतिम सूची जारी की जाएगी। सरकार ने साफ किया है कि यह बीपीएल चयन प्रक्रिया में शामिल होने का अंतिम अवसर होगा। हिमाचल विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ी घोषणा की है। सरकार जल शक्ति विभाग में 4000 मल्टीटास्क वर्करों के पद भरने जा रही है। विधायक भुवनेश्वर गौड़ के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि खाली पदों को भरने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग और बिजली बोर्ड में भी रिक्त पद चरणबद्ध तरीके से भरे जाएंगे। बिजली बोर्ड में जरूरत के मुताबिक बिजली मित्रों की भर्ती होगी, जिससे स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का कहना है कि भर्तियों में जहां विभागों में कर्मचारियों की कमी दूर होगी, वहीं प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। शिमला के समर हिल में साइबर ठगी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पीड़ित इंद्रजीत के मुताबिक शाम करीब 7:30 बजे अचानक उनका मोबाइल हैंग हो गया और स्क्रीन पर बैंक बैलेंस चेक करने का मैसेज फ्लैश हुआ। जब उन्होंने बैलेंस चेक किया तो एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक खाते से करीब 1,99,000 रुपए गायब थे। हैरानी की बात यह है कि ना तो कोई ओटीपी बताया गया, ना ही किसी लिंक पर क्लिक किया और ना ही ठगों का फोन आया। छात्रियों ने आईसीआईसीआई बैंक की 1 लाख रुपए की एफडी तक ऑनलाइन तोड़कर रकम निकाल ली। इस घटना ने साइबर सुरक्षा को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए चलते हैं सोने और चांदी के दामों की ओर। आज सोने के दाम में काफी तेजी आई है। सोना 1,52,722 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है, जबकि चांदी के दाम जो कल थे आज भी वही है। आज के चांदी के दाम 254 पर ग्राम और 2,500 रुपए तोल
540 रुपये तोला हो गया है। अभी आगे सोना और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ मनोज शर्मा व पवन सिंह की रिपोर्ट। इसी के साथ यहीं के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। इस बुलेटिन के प्रायोजक आशु मोबाइल केयर, ओल्ड बस स्टैंड की, लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, मजाट। जय हिंद, जय हिमाचल।